हाय स्टूडेंट, आपका बीके का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। हम इस चैप्टर में पार्टनर्स के बारे में देखेंगे और पार्टनर्स के डीड और उनके बीच में किस तरीके से प्रॉफिट लॉस शेयर होता है, और पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट देखेंगे जो हमने लास्ट ईयर 11th में फाइनल अकाउंट किया था। सेम उसके जैसा ही है, बस कुछ डिफरेंट है, तो हम इसमें इसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, देखिए। द सोल प्रोप्राइटरशिप हमने लास्ट ईयर में देखा था 11th में। सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल खुद का बिजनेस होता है जिसमें वो खुद ही अपने कैपिटल लेके आता है। उसमें कैपिटल लिमिटेड होते हैं, उनके मैनेजमेंट लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ द स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो अकेले ही काम करता है, अकेले ही मैनेज करता है और उसके खुद के जितने पैसे उसके पास होते हैं वो लगाता है। बट जब उसको बिजनेस को बड़ा करना होता है तो उसके पास में मोर कैपिटल और रिस्क लेने की चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, और मैनेजमेंट के लिए कोई और भी उसके सपोर्ट में चाहिए जो उसके साथ सपोर्ट कर सके, क्योंकि बिजनेस को अकेले चलाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसके लिए कोई उसके सपोर्ट में चाहिए होता है। तो ऐसे टाइम पे या ऐसे सिचुएशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास जा कर के उसके साथ इंगेज होकर के मिल करके एक फॉर्म खोलते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म में उनके कैपिटल्स, उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो, वो आपस में एक अग्रीमेंट में डीड बनाते हैं, या तो वो डीड ओरल भी हो सकते हैं या फिर रिटन में। हम इस चैप्टर्स में वही सब चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से मिल करके कैपिटल्स, प्रॉफिट रेशियो, ड्राइंग, नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो भी कुछ है पार्टनर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। हम पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में क्या है? पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm। मतलब दो लोग आपस में मिलते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं और उसी के हिसाब से वो शेयर क्या उनका प्रॉफिट और लॉस उस फॉर्म के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं और एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ चलाते हैं। जो भी उसका प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो बेयर करेंगे। पार्टनरशिप की डिफिनीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन existing between persons competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। ये हैंडी का एक डिफिनीशन है, आप इसको लर्न करिए और इसी को आपको जब कुछ पूछा जाएगा डिफिनीशन में तो आपको लिखना है। हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में यहाँ पे हमने 9 पॉइंट्स लिए हुए हैं। हम एक एक पॉइंट के ऊपर सीरियल वाइज चलते हैं। अग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट या तो दो पार्टनर के बीच में रिटन में भी हो सकता है या फिर ओरल में। अगर रिटन में प्रूफ में चाहिए तो कोर्ट के लॉ के हिसाब से वो अग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो वो चाहते हैं, प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल्स, अमाउंट, नंबर ऑफ द पार्टनर्स, उनके एड्रेस, पैन कार्ड्स, जो भी A to Z चाहते हैं लिखने के लिए अग्रीमेंट में वो लिख सकते हैं। सेकंड होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स। कम से कम 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 लोगों को पार्टनरशिप करने की परमिशन दी गई है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग
50 पार्टनर्स नहीं होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर के लिए 50 लोगों को पार्टनरशिप करने का परमिशन दे के रखा है और मिनिमम 2 लोगों के लिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या होता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो लॉफुल, कानूनी तौर से सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस जो आपके स्टेट आपको परमिशन नहीं देती है आप वो नहीं कर सकते हैं। तो आप ये पार्टनरशिप में ध्यान रखा जाता है कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, पूरी तरीके से कानून के हिसाब से सही होना चाहिए। चौथा हमारा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए, जब कोई पार्टनर्स जॉइंट होते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए ही जॉइंट होते हैं, बट कभी कभी बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो अगर उन्होंने अग्रीमेंट नहीं किया है, अगर वो इफ़ द अग्रीमेंट इज अ साइलेंट, मान लीजिए अग्रीमेंट साइलेंट है, उन्होंने नहीं किया हुआ है, हम उसे वर्ड बोलते हैं साइलेंट, तो उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का शेयर इक्वल होता है। अगर अग्रीमेंट हुआ है तो अग्रीमेंट में मेंशन होता है कि पर पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है। अगर वो साइलेंट पार्टनर हैं तो उन सभी पार्टनर के बीच में अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 50-50%, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उनमें इक्वल डिवाइड होगा प्रॉफिट और लॉस का। हमारा अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए, जैसे जैसे हमारे 2 पार्टनर्स हैं, अगर उनके पास में द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड द सेवरल दैट इज ए पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपीज इन दियर पॉकेट। जो भी लायबिलिटीज है अगर वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको उस चीज़ों को देने के लिए जो भी पैसे अगर वो नहीं उनके फॉर्म में नहीं अवेलेबल हैं तो उनको पर्सनल असेट या पर्सनल पॉकेट से उनको चीज़ों को कंप्लीट करके उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। हमारा 6 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन, कि 2 पार्टनरशिप का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 से ये इफेक्ट में है कि आप उसके 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप के जो भी फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल। इट मीन्स अ फॉर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, बट एक्ट 1932 के तहत ऐसा भी बोला गया है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म को, जो भी आपका अग्रीमेंट है उसको आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको नहीं कराना तो आप नहीं भी करा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट हाँ, आपका अगर पार्टनरशिप का कोई नाम है, उस नाम को आपको रजिस्टर के पास जाके रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि उस नाम को कोई और यूज न कर सके। 7th हमारा है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखिए, जो भी पार्टनर्स होते हैं फॉर्म में, हर एक पार्टनर खुद का एक ओनर होता है और वो खुद ओनर होने के बावजूद वो उस किसी भी फॉर्म के चीज़ों को या पैसे को पर्सनल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो फॉर्म उसके अकेले का नहीं है, क्योंकि उसमें जॉइंट पार्टनर हैं। तो जॉइंट पार्टनर होने की वजह से जो भी जितने पार्टनर्स हैं वो पर्सनल कोई भी चीज़ों को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2 लोगों का उसमें इक्वल रेशियो लगा हुआ है, तो उनके कैपिटल्स इक्वल होने की वजह से अकेला कोई सिंगल पार्टनर पर्सनल चीज़ों को या पर्सनल यूज के लिए उसको यूज नहीं कर सकता। सेकंड लास्ट हमारा है 8 प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर वर्क इन 2-fold कैपेसिटी, प्रिंसिपल और एजेंट। 2 लोग पार्टनर्स या तो फिर प्रिंसिपल या तो एजेंट, दोनों के तहत उनको काम करना होता है। अगर कोई बाहर से आउटसाइडर से क्लाइंट आया तो उनको पार्टनर्स के जैसे, और अगर कोई कुछ काम है, पर्सनल काम, ऑफिस के वर्क हैं, तो एज ए एजेंट के हिसाब से भी काम, या फिर कोई क्लाइंट को डील करना है, किसी को कन्विंस करना है, तो उसको एजेंट के जैसा भी वर्क करना पड़ सकता है। लास्ट हमारा है डिसोल्यूशन।
अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिजोल्व थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अगर उनके बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है तो वो उसके हिसाब से अपने पार्टनरशिप फॉर्म को डिजोल्व कर सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सेम साइलेंट पार्टनर के हिसाब से उनको 50-50 का जो भी आपका रेशियो प्रॉफिट दे दिया जाएगा। इफ़ अ पार्टनर वांट टू क्लोज द फॉर्म ही कैन डिजोल्व द फॉर्म बाय गिविंग 14 डे नोटिस। अगर किसी पार्टनर को फॉर्म को डिजोल्व करना है, मीन्स बंद करना है, उसको पार्टनरशिप से अलग होना है, तो उसको 14 डेज का नोटिस देना होगा कि अब मुझे अब इस फॉर्म को डिजोल्व करना है या तो इस फॉर्म से मुझे अलग होना है। द फॉर्म कैन बी डिजोल्व इफ़ अ पार्टनर डाई। देखिए किस किस तरीके से फॉर्म डिजोल्व हो सकते हैं, या तो डाई उसके डेथ पे, और रिटायर्स या फिर वो छोड़ना चाहता है, बिकम अ इंसॉल्वेंट और अ इंसेंस, या किसी और भी तरीके से वो कर सकता है। हम देखते हैं एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। पहला तो नाम, एड्रेस फॉर्म का और उसका मेन बिजनेस क्या है वो मेंशन होना चाहिए। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सभी पार्टनर के नाम, उनके एड्रेस, पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है, कितने कब से कब तक का है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट हमारा है कि तीनों जो भी कैपिटल्स कंट्रीब्यूट हुए हैं सभी पार्टनर्स के, वो डिटेल मेंशन होने चाहिए। फोर्थ है रेशियो इन विच प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर। प्रॉफिट का रेशियो किस तरीके से शेयर होगा ये मेंशन होना चाहिए। राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। सभी पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं उनकी, एंड लायबिलिटीज, ये भी मेंशन होना चाहिए। 6, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्स्ट्रा ऑफ द पार्टनर। कि पार्टनरशिप का अगर किसी कारण से किसी को एडमिशन देना है, किसी न्यू पार्टनर्स को, या किसी को हटना है, या किसी कारणवश फॉर्म को डिजोल्व करना है, ये सब मेंशन होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या कंडीशन होंगे। 7th हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग एक्स्ट्रा। कैपिटल के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोन का, ड्राइंग का, ये सब हम बाद में आगे चल के देखेंगे इसका फुल डिटेल। 8, सैलरीज, कमीशन एक्स्ट्रा इफ़ पेएबल टू एनी पार्टनर। अगर हमने एग्रीमेंट में मेंशन किया किसी पार्टनर को कमीशन सैलरी देनी है तो और हम उस पर लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। अगर हम फॉर्म को डिजोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे अमाउंट सेटलमेंट करना है, कैसे कुछ करना है, वो भी रिटर्न में होना चाहिए। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर, ये मेथड भी यूज होना चाहिए। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या उसके इस सब के अलावा और भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप में। इम्पोर्टेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is a very important document because it is the written agreement which contains all the terms and conditions of the partnership business. It forms the basis of mutual relationship among the partner. Moreover, partnership deed regulates the rights, duties and liabilities of all the partners as well as of firm. So by having partnership deed, partners disputes इन फ्यूचर में बी अवॉइडेड। देखिए पार्टनरशिप डीड में इसके इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि इन केस फ्यूचर में अगर कोई पार्टनर में कोई डिस्प्यूट होता है तो जो भी पार्टनर डीड में लिखा हुआ है उसके आधार पर ही उसे प्रॉफिट का, लॉस का, एसेट वैल्यू, जो भी चीज़ें हैं वो उसे अलग कर सकते। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना होगा तो उनके बीच में क्या एग्रीमेंट है किसी को मालूम नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस का यही होता है, जब भी बिजनेस अलग होगा तो जो डीड में मेंशन है उसी के हिसाब से उन्हें
उनके कैपिटल अमाउंट के पैसे, प्रॉफिट के, लॉस के, जो भी अगर वो असेट यूज कर रहे हैं उसके डिप्रिसिएशन के बाद बचे हुए अमाउंट उनको मिलेंगे। प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसा मान लीजिए कि अगर पार्टनरशिप साइलेंट में है कि उसमें किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर in case if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then the profit and losses are distributed among the partnership is equal ratio। मीन्स कि वो सब दोनों के बीच में जो दो पार्टनर्स हैं या उससे ज़्यादा जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनका प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if the date of drawing is not given, then average of 6 months interest is charged on drawing। अगर हमने एग्रीमेंट नहीं किया है और सेम चीज सिचुएशन है जो फर्स्ट पॉइंट में है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग पे। डेट मेंशन नहीं है और कुछ भी चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो पूरे साल में जब भी वो पैसा ड्रॉ किया है तो उस पर केवल 6 मंथ का ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगाया जा सकता है इस सेकंड पॉइंट के हिसाब से जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ़ द पार्टनर्स प्रोवाइडेड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लोन इज नॉट गिवन, देन अगर कोई पार्टनर्स एक्स्ट्रा कैपिटल लगाता है तो उसको जो उसका इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए अगर मेंशन हमारे एग्रीमेंट पे नहीं है तो रूल ये बोलता है कि उसे साल का 6% एनुअल इंटरेस्ट देना होता है, ये अलाउड है। हमारा चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको किसी भी तरीके का उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिफ्थ हमारा है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रिम्यूनरेशन, किसी भी तरीके का कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलता। बट इन केस अगर पार्टनर्स किसी को 4 पार्टनर्स हैं, अगर कोई एक पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि हर पर मंथ का वो किसी पार्टनर्स को 5000 सैलरी या फिर 2% कमीशन, जैसा भी कुछ उनको 4 पार्टनर में से एक सिंगल पार्टनर्स को देना है वो दे सकते हैं, वो एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no outside person can be admitted in the firm as a partner without the consent of other partner। किसी भी बाहर के व्यक्ति को पार्टनरशिप में कोई इंडिविजुअल इंटर नहीं कर सकता जब तक कि उसके बाकी पार्टनर्स के साथ में उसका परमिशन नहीं मिलता। अगर बाकी पार्टनर के साथ में उसका परमिशन नहीं है तो किसी भी अदर व्यक्ति को, अदर पर्सन को पार्टनरशिप नहीं दिया जा सकता। सब सारे पार्टनर अग्री करते हैं तो उसको पार्टनरशिप दिया जा सकता है। फिर उसके लिए जो भी वो क्लॉज बनाते हैं, एग्रीमेंट न्यू ड्रॉ करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।